रेशम है ना। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं आपकी बात मॉल न्यूज 18 पे। तो आज हमारे साथ हैं अनु चंद्रा। मैं अनु और आप देख रहे हैं आपकी बात नयन के साथ। बिल्कुल। तो अनु चंद्रा, आज हम लोग जैसा कि आपकी बात में अखबारों की बात करते हैं, अखबारों से हम लोग खबर उठाते हैं और हम लोग अपने दर्शकों को कुछ जानकारी देते हैं। तो पहले तो हम लोग नेशनल लेवल पे देख लें कि क्या कुछ उथल पुथल हुआ। तो मैं देख रहा हूँ अभी भास्कर की खबर में पढ़ रहा था कि कल उत्तराखंड में एक तो क्या हुआ कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो इस्तीफा दे दिया। अंदरूनी का काफ़ी खटपट चल रहा है। लगभग कि 20 सालों में 10 मुख्यमंत्री, आपने पढ़ा भी था हाँ कि 10 मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं। भाजपा की ही सरकार है लेकिन फिर भी वहाँ कोई टिक नहीं पा रहा था। कल हमारे साथ जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं अतुल, वो बता रहे थे कि यहाँ एक एनडी तिवारी ही थे जो कांग्रेस के अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक लंबे समय तक अपनी पारी मुख्यमंत्री के तौर पे, मतलब मुख्यमंत्री अगर बन भी जाए कोई, तो जरूरी नहीं कि वो सरकार लगातार चला 5 साल या बीच में भी आप जो है आपका पत्ता साफ हो सकता है अगर आप मिला जुला के नहीं चले। ऐसा मानते हैं? हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि ऐसा होता है। तो अभी जो इस्तीफा के बाद एक आरएसएस के प्रचारक हैं तीरथ सिंह रावत, वो उन्होंने एक शपथ ले ली है। हाँ, मुख्यमंत्री शपथ ले ली, तत्काल अपना है, फिर चलेगी सरकार, अभी है तो है। तो ये था। दूसरी बात है कि एक ममता बनर्जी की बात आती है, पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि अब ये अभी तो हर जगह उन्हीं की न्यूज़ चल रही है। बंगाल पूरा ममता दीदी और मोदी जी अमित शाह, खबर दो ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंगाल का मतलब कोलकाता का जो इलेक्शन होगा बिल्कुल बिहार की तरह होगा। आखिरी समय बहुत कड़ा मुकाबला, आखिरी समय में क्या होगा ये भी बहुत मुश्किल है कहना। दिलचस्प, मतलब ये बहुत एकदम दिलचस्प मैच होने वाला, क्योंकि इस बार बहुत मतलब जो जनता ममता दीदी के साथ थी वो आजकल मोदी जी के साथ है, क्योंकि उनको बंगाल का विकास चाहिए। बंगाल का विकास चाहिए। ये सब एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, लंबा खेल। इसमें बहुत दिनों से पार्टी लगी हुई होगी। लोग कहते हैं कि अमित शाह ने पता नहीं क्या कर दिया, नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि कोई चीज़ एक दिन में संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है। आप देखिए कि पहले कम्युनिस्ट की सरकार थी तो ममता बनर्जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा, वो उठा पटक करके अपनी सरकार बनाई। बहुत संघर्ष करना पड़ा ममता दीदी को भी अपनी सरकार, बहुत संघर्ष के बाद वो इस जगह पे आई। अब जब इतने सालों के बाद अब भाजपा अपनी चढ़ाई कर रही है, तो कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ की भाजपा घुसेगी और इतना झंडा उसका लहराएगा। एक बहुत बड़ा कारण वहाँ ये जो दिखता था कि एक कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी को लेके वो डोमिनेंट है वहाँ, बंगाल से इधर उधर से काफ़ी, जिसके कारण भाजपा का ग्रोथ वहाँ कभी लगता था कि होगा ही नहीं। लेकिन जो मेहनत दिख रहा है कि वो जिस तरह से भाजपा की है, उसमें लग रहा है कि अब मुकाबला दिलचस्प होने वाला। वन साइडेड गेम तो कम से कम नहीं होगा, सरकार चाहे जिसकी बने, मुकाबला और करे टक्कर, बहुत इस बार कड़ा टक्कर। वहाँ तो अभी देखिए आज जो खबर आ रही है कि नंदीग्राम से ममता दीदी ने अपना नामांकन कर दिया नंदीग्राम से। और सबसे दिलचस्प है, आपको ये बता दें कि सबसे दिलचस्प क्या है कि नंदीग्राम से ममता दीदी की ही जो पार्टी से छोड़ के आए थे उनका मुकाबला उन्हीं से है, उन्हीं से। तो एक तरह से तृणमूल की ही लड़ाई होगी, लेकिन एक झंडा होगा भाजपा का और एक तृणमूल का होगा।
तो मुकाबला बहुत जबरदस्त। ये आप यहाँ आपको अनुचंद्रा बता दें कि भाजपा की जो चाल है, पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं सर, कि आपके खेमे से ही सब तोड़ ताड़ के और आपके खिलाफ है, यानी झंडा अपना थमा के भाजपा पूरी तरह से तैयार है। यानी आपके घर को कैसे ओढ़ना है ये तो आप ही के लोग जानेंगे। अभी देखिए मिथुन चक्रवर्ती को भी आप देखे उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन किया। पूरा क्राउड था उसमें, जो हमने देखा था भीड़ थी। तो ये है पॉलिटिक्स का एक रंग जो भाजपा और तृणमूल के बीच बंगाल में पूरे सीन दिखता है। इसी बीच ये घटना हुई कि उत्तराखंड की सरकार चली गई, मतलब सरकार तो नहीं गई, मुख्यमंत्री जी अपना बाय बाय टाटा करके निकल लिए। तो बाय बाय टाटा करने के पीछे भी जो पीछे से बहुत सारे जो कलाकार होते हैं पर्दे के पीछे तो उसमें से काम सक्सेस हो गया। ये क्या है ना कि बहुत सरकार जो है ना चलाना, हमारी कल बात भी हो रही थी संबंध में कि सरकार टिक के, मतलब आपको मुख्यमंत्री बना भी दिया जाए लेकिन टिक नहीं पाएगी। हाँ, टिक नहीं, हाँ, मुख्यमंत्री ही नहीं टिक पा रहे हैं। हाँ, तो कहीं के भी मुख्यमंत्री बनना ठीक है, पार्टी बना भी देगी लेकिन लगातार उसको बनाए रखने के लिए आपको बहुत चीज करना होगा। तो ये तो हमारी आपकी बात आप देख रहे हैं मॉडर्न न्यूज 18 में कि कोई खेल वाली खबर आप निकाल रखे हैं। हाँ, खेल वाली कुछ बताना चाह रही है क्या खेल से संबंधित? मैं बता रही हूँ वही अभी T20 खेल जो शुरू होने वाला है, तो उसमें T20 में क्या है, रोहित और राहुल कर सकते हैं ओपनिंग और धवन को काटना भी पड़ सकता है। अभी इंग्लैंड और भारत के बीच अभी टेस्ट मैच हुआ, 4 टेस्ट मैच हुआ, उसमें से 3 इंडिया जीती और 1 इंग्लैंड। और ये काफ़ी मुकाबला बहुत रोचक हुआ था। और रोचक क्या कहेंगे, इंग्लैंड अच्छी तैयारी करके आई थी लेकिन पहले गेम में तो वो जीत गई, लेकिन तीनों मैच में उनकी अच्छा लेकर हो गई, हार भी बहुत बुरी तरह से। तो अब है T20 तो आप देखते हैं बहुत फटाफट वाला खेल, डेढ़ दनादन चौवा छक्का इसमें लगता है। अब ये मैच अब होना है इंग्लैंड और इंडिया के बीच। तो इसमें आप बता रहे हैं कि T20 में रोहित और राहुल कर सकते हैं अपनी, धवन को बैठा। धवन भी अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और ये खबर इसलिए बनी कि अब रोहित भी अच्छे हैं, राहुल भी अच्छे हैं, अब किनको करा जाए नहीं लिया जाए तो धवन को बैठना पड़ सकता है। मतलब खिलाड़ी हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं। कुछ इसमें देखिए पढ़ के आप कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या है हार्दिक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, क्या है यहाँ खबर? कुछ देख रहे थे, कुछ लिखा हुआ? यहाँ तो मैं देख पा रही हूँ, पढ़ के मैं आपको बताती हूँ। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज से पहले नेट पे गेंदबाजी का काफी अभ्यास किया, जिससे सीमित ओवरों के प्रारूप में भारत को गेंदबाजी में अधिक विकल्प मिल जाएगा। यानी कि हार्दिक पांड्या को भी काफी प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि भाई बॉलिंग खूब करिए। ऐसे तो वो करते ही हैं, ऑलराउंडर हैं ही, लेकिन इनको काफ़ी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आप बने रहिए अच्छे से, ताकि आप खेलिए तो हमको एक कम बॉलर भी लें तो आप अच्छे से इसको संभाल लीजिए, संभाल सकते हैं। ये है तो मतलब इस तरह क्रिकेट से आपका इंटरेस्ट है। हाँ, तो हमारे दर्शकों को आप ये जानकारी दे रहे हैं कि एक और हम खबर कुछ देख रहे थे पृथ्वी में थोड़ा धोनी और कोहली का रिकॉर्ड। ये क्या है, ये खबर क्या है क्रिकेट की जगत से? ये क्या खबर है कि ये कुछ आप जान लेंगे, इसका बताइए हमारे दर्शकों को कि ये क्या है। ये जागरण न्यूज से नई दिल्ली से खबर है। भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का बल्ला विजय हजारे ट्रॉफी में रन उगल रहा है। अच्छा, काफी अच्छा खेल रहे हैं ये। अभी इन दिनों जो है ट्रॉफी चल रहा है, हाँ, स्टेट में विजय हजारे कई ट्रॉफी चल रहा है, जिसमें इन्होंने पृथ्वी शॉ ने काफी अच्छा खेला है। और क्या है स्कोर अभी, क्या है क्वार्टर फाइनल में मुकाबले में
नवाद 185 रन की पारी खेली और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का लिस्टिक क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक निजी स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि पृथ्वी शॉ ने विजय हजारे ट्रॉफी में जो है कुछ ऐसा दनादन खेला 185 रन का, और ये कहा जाता है कि विजय ट्रॉफी में धोनी और कप्तान कोहली वो भी खेले थे, लेकिन निजी स्कोर जो था उसको इनका ज़्यादा अच्छा चला गया। तो ये एक अच्छा, और आपको पता है कि ये पृथ्वी शॉ कहाँ के नहीं पता होगा, लेकिन ये हम आपको बता दें ये बिहार के हैं, ये गया के हैं। पृथ्वी ऐसे खेलते हैं वहाँ से, मुंबई और उस साइड से खेलते हैं, लेकिन है क्या कि ये गया से है। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। अनुचंद्र आपको हम ये बता दें, हमारे दर्शकों को भी हम बता दें कि पृथ्वी शॉ का नाम पृथ्वी शाह है और ये गया के रहने वाले हैं। इनके पूरे परिवार गया में रहते हैं अभी भी गाँव में। और ये जब मुंबई गए वहाँ तो इनको शाह कोई वहाँ नहीं बोल पाता था, सौ किया, तो ये भी पृथ्वी शॉ तो ये पूरे देश में भी कम लोगों को ये जानकारी है कि पृथ्वी शॉ से लोग सोचते हैं कि इधर के होंगे उधर के होंगे, लेकिन ये बहुत पक्की खबर जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए। ये पृथ्वी शाह से पृथ्वी शॉ बन गए। तो ये खेल से जुड़ी बातें हो गई। तो खेल के बाद हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई की कर लें। तो पढ़ाई में हम देख रहे हैं कि नामांकन को लेके जो 6ठी और 9वीं के जो है ना कुछ गाइडलाइन है। अभी कोरोना में तो आप देखते हैं कि बच्चे लोग स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, अभी तो स्कूल नहीं जा रहे हैं और अभी तो कुछ बच्चों के बारे में सुन रहे हैं कि स्कूल खुला भी है तो नहीं जाना है। बहुत बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो बेचैन है जाने, तो घर में भी मम्मी पापा को परेशान करते हैं कि हमको स्कूल जाना है। और तो अभी स्कूल खुलने के बाद तो बच्चों को जाना और नहीं जाना दो बातें ऑप्शन मिल गया ऑनलाइन। तो ये एक तरह से हमको लगता है कि अच्छा भी है और नहीं भी है। स्कूल जाने की जो परंपरा थी वो अच्छी है कि ऑनलाइन? आपको नहीं, स्कूल जाने की परंपरा बहुत ही अच्छी है, लेकिन तत्काल अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जो ये कोरोना का ये चल रहा है अभी, मतलब पूरी तरह से ये ठीक नहीं हुआ है, तो उस अनुसार तो मुझे अभी लग रहा है कि ऑनलाइन ही ठीक है, खास करके छोटे बच्चों के लिए। हाँ, 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए ठीक है कि बच्चे जाए, क्योंकि वो समझदार बच्चे होते हैं। बट ये 6ठी कक्षा और क्लास 1 मतलब जो छोटे बच्चे हैं 6ठी कक्षा तक के बच्चे इतनी समझदार नहीं होते कि वो मतलब अपनी सुरक्षा, मतलब जो उनको सैनिटाइज करना है, मतलब जो भी करना है, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो नहीं संभाल पाएंगे। छोटा बच्चा है, हाथ में कुछ लग गया, कुछ वो मुंह में डाल ही लेता है। जब क्लास स्कूल खुलेगा तो स्कूल पूरा प्रॉपर तरीके से चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद तो बच्चे को लंच करना है, तो लंच के वक्त बहुत कम ही बच्चे हैं जो क्या अपना हैंड वॉश करते हैं, और अभी हैंड वॉश के बाद जो सैनिटाइज करना है ये करना है तो वो तो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक खबर ये है कि 6ठे से 9वें के लिए नामांकन के लिए एक नियमावली बनाई गई, गाइडलाइन बनाई गई। गाइडलाइन में ये है कि जो भी मुखिया होंगे या हेडमास्टर होंगे, आंगनबाड़ी की सेविका होंगी या जो भी, डोर टू डोर जाएंगे घर टू घर, और वहाँ बच्चों के बारे में पता करेंगे कौन स्कूल जा रहा है और उसका नामांकन करा उसको स्कूल तक लाना इनकी प्रायोरिटी होगी। ये नहीं है कि कोई नामांकन के लिए आएगा तभी ठीक है, नहीं आया तो नहीं। आपको डोर टू डोर जाके वहाँ के हेडमास्टर को, वहाँ के शिक्षक को, वहाँ के आंगनबाड़ी, वहाँ की समाज सेविका और भी मुखिया जीविका से हेल्प लेके ये कार्यक्रम करना है। ये एकदम बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बंद है जब से स्कूल, इसके बाद किसी को पता नहीं है जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है क्या। तो नामांकन को भी लेके काफ़ी उदासी आ रही है स्कूल में नामांकन को, तो बहुत सारा चीज़ ऑनलाइन में हो जा रहा है। हर कोई तो ऑनलाइन करना नहीं जानता, गाँव में कितना आदमी ऑनलाइन कोई काम करेगा। हाँ, वहाँ एक गाइडलाइन से ये चीज़ें सामने आई है। तो पढ़ाई लिखाई की हम इसलिए बात कर रहे थे। पढ़ाई लिखाई में भी एक हम ये देख रहे थे कि अभी जो है वो बहुत सारी जो बच्चियाँ हैं वो जगह जगह नए जगहों पे हॉस्टल में या कहीं एडमिशन करा रही हैं।
कि रैगिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये रैगिंग, ये आपने सही बात बोली, ये रैगिंग से बच्चे बहुत डरते हैं और इस वजह से बच्चे हॉस्टल नहीं जाना चाहते हैं और बहुत डरे हुए होते हैं उनको कि वो मतलब। और क्या होता है क्या कि जब बच्चों की रैगिंग होती है और स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, वो पहले से हर बच्चों को ये रहता है कि ठीक है अगर आपके साथ ऐसा होता तो हमें बताओ, लेकिन जो सीनियर्स बच्चे होते हैं उनको ये अलाउ नहीं करते और उनको एक अगर आपने बताया प्रिंसिपल तक ये खबर गई कि हमने रैगिंग की तो फिर हम आपको और परेशान करेंगे। तो ये हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि जो छोटे जूनियर्स आए तो कम से कम उनका रैगिंग ना करो, उनको मतलब इस तरह से संभालो तो वो अपने हॉस्टल और स्कूल से भागे ना, डरे ना। अभी पटना में आपको बता दें कि पटना में रैगिंग हुई और बच्ची को इतना टॉर्चर कर दिया गया कि वो थाने में उसको रिपोर्ट लिखाना पड़ गया। बताइए, वो कहीं से गांव से आती हैं या कहीं से आती माँ बाप उसको भेजते हैं पढ़ने, और वहाँ बच्चे ही सीनियर बच्चा इस तरह से लड़की की बात करें, लड़की ही लड़की को टॉर्चर करके, ये रैगिंग के नाम। हाँ, ये परंपरा है सीनियर को जूनियर को कुछ कह के और वो करवाना। तो ये एक उसको मानसिकता पे पड़ी और बहुत काफ़ी टॉर्चर हुई, तो वो एक जाके थाने में एफआईआर हुई। ये इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये एक सामाजिक ये जो ढांचा है हम लोगों का, उसमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कई लोग तो हमारी बात होती है कई सीनियरों से, तो वो कहते हैं रैगिंग भी जरूरी है। घर से दबे चुपे टाइप से आते हैं बच्चे, वो खुल के बात नहीं करते, कुछ खुल के बोलते नहीं हैं, दबे तरह से, तो उनको खोलने के लिए आवाज़ कम से कम उसको हो, कुछ फाइट करे लड़े। तो एक तो ये बात कही जाती है, इस नाम पे होता है, लेकिन नतीजा देखिए अभी हाल में मैंने कई चीज़ों को पढ़ा भी है। अभी तो 1 साल कोरोना हो गया, कई बहुत बड़ी घटना रैगिंग के नाम पे हुई है। ये आप मतलब इस पे ये आप भी तो मैं तो यही कहूँगी क्या मतलब जब रैगिंग होता है, इस दौर से हम लोग सभी गुजरे हैं, तो रैगिंग जब होता है तो हम अपने टीचर्स को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल है क्या मतलब हमको अगर उस जगह पर रह के पढ़ना है हमें, तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं अपने सीनियर्स की, चाहे जो भी रैगिंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसके लिए घुटन होती है। इस चक्कर में बहुत सारी न्यूज आपने पढ़ी होंगी कि कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कुछ ने हॉस्टल छोड़ दिया, वहाँ से भागे कि नहीं पढ़ना है, नहीं रहना है मुझे। ये गलत है। अब बताइए, ये तो मानी लड़की एफआईआर करने चली गई, मान लीजिए सुसाइड कर लिया, कितना बुरा असर बहुत। तो इसलिए रैगिंग ये सब चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। हम लोग बहुत सारे कानून बन भी जाएंगे, तो कि सरकार बना भी दे कि ये होगा वो होगा, तो ये नहीं रुकेगा जब तक कि वो बच्चे ना चाहे और हम अपने बच्चों को हमें बताना है कि नहीं करना, रैगिंग नहीं करें। जो नए बच्चे आते हैं उनको पैम्पर करें, उनको बताएं कि उनको कैसे ये करें। जरूरी नहीं है कि हम रैगिंग करके ही उनको सिखा सकते हैं कि उनके मुंह से बोली निकलवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ें बचनी चाहिए इन सब चीज़ों से। आप पढ़े लिखे हैं तो ऐसा कुछ मत करिए जिससे समाज में एक बड़ा कलंक जैसा हो जाए। तो बच्ची अगर इस तरह से कर लेगी आत्महत्या तो आप क्या मुँह दिखाएंगे, ये सब सोचना चाहिए। सामाजिक बुराई से जितना बच सकिए बचिए। अपने बिहार में बात करें तो देखिए, एक तो आए दिन ये खबर आती है शराब बिहार में, तो यहाँ कभी पत्नी की गला घोंट के मार देते हैं, तो मना की पत्नी कि मत पियो, गला घोंट दिया। कई खबरें आपको देखने को मिलती है कि गए शराब तारी और ये शराब पीने के लिए पैसे नहीं हैं तो ज़बरदस्ती मांग रहा है, वहाँ मार पिटाई हो गई, वहाँ भी हत्या। ऐसी कई खबरें अभी भी विधानसभा भी सत्र चल रहा है, वहाँ भी फिर शराब को लेकर कई कमेंटर नीतीश कुमार ऐसे कह चुके हैं कि मैं इसको कतई हटाने वाला खोलने वाला नहीं हूँ, मतलब जो है चलेगा। फिर भी चोरी छुपे तो शराब चोरी छुपे क्या, होम डिलीवरी की बात तो रोज आए दिन सामने हो ही रही है।
हमारे लिए ये ऑफिशियली कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। लेकिन नॉन ऑफिशियली मुख्यमंत्री को भी पता है, सबको पता है। लेकिन ये सरकार, हम अगर ऐसे भी सोच के देखें कि सरकार या पुलिस कितना डंडा चलाएगी, आपको कितना, हमको कितना बंद करेगी, ये अपने अंदर अवेयरनेस क्या चीज़ है कि कुछ चीज़ें अगर सामाजिक बुराई के दायरे में आती है तो पूरा कानून का पालन करें। थोड़ा सा आप तो महिला हैं, आप बता सकती हैं लोगों से कि भाई इन सब चीज़ों से जहाँ तक हो थोड़ा सा बच के रहिए। बिल्कुल। आप थोड़ा करिए। मैं हर उन लोगों से अपील करना चाहती हूँ जो शराब पीते हैं कि वो ऐसा ना करें। मतलब ऐसा ना करें, बच्चे दूर रहे, क्योंकि इससे आप के स्वास्थ्य पे तो असर कर ही रहा है, आपके परिवार पे असर कर रहा है, आपका हर चीज। आप मतलब ये एक सीधी सी बात है कि एक इस चीज से आप तन मन धन से जा रहे हैं। एक बात चंद्रा, हम ये कहना चाह रहे हैं हम अपने मॉडर्न मीडिएटिंग के दर्शकों से कि हम लोग को खाने पीने से किसी को रोकने का ये नहीं है। हम लोग ये जो डिस्कस हर एपिसोड में करते हैं कि खाना पीने से हम लोगों का कोई ये नहीं है कि आप ये नहीं खाइए, उस पर कोई रोक भी नहीं है। लेकिन अगर शराबबंदी की बात बिहार में है, कानून है, तो थोड़ा सा उसमें कानून का पालन होना चाहिए। थोड़ा बचिए, कोशिश करिए बचने की जो विचार है। तो इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। शिव की बारात है और शिव एक ऐसे गुरु हैं आज की भी तारीख में धार्मिक परंपराओं को लेकर, जहाँ जहाँ ये कहा जाता है कि दिल आप फकीर हैं जैसे भी हैं, लेकिन दिल से बहुत अमीर और बहुत गुणी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी एक अच्छाई। तो हम लोग एक इस तरह की बात अनुचंद्रा ज़रूर बताते हैं ताकि हम लोगों के न्यूज़ को कोई पढ़े सुने तो उससे उसको अच्छी जानकारी भी मिले। तो कल शिवरात्रि की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामना हम देते हैं और सारे दर्शकों को भी। हाँ, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मनाइए अच्छे से। और दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे सहयोगी अनु चंद्रा को। देखते रहिए मॉडर्न न्यूज़ 18 आपकी बात के साथ। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad with more than 100 skilled workers. रेशम है ना। आज किड्डी पार्टी में मजा आ गया। यू नो व्हाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माई ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी। सो आई सेड दैट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham, you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना।